आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मारूफ सहाफ़ी फ़रूख शहबाज वड़ाइच से। ये अपनी ईद कैसे गुजारते हैं, इन्होंने सहाफ़त की दुनिया में नाम कितने अरसे में बनाया और अब तक किन किन मारूफ शख्सियात के इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, जानिए इस वीडियो में। तो जनाब वी हैव फ़रूख शहबाज विद अस। थैंक यू सो मच जनाब, आपकी ईद में हमने खलल पैदा किया। तो ईद का दिन नहीं है, मतलब ईद का ये मतलब है बर्बाद कर दी है। आप आ गए हैं तो बस अच्छा जी, बर्दाश्त ये करना पड़ेगा। बर्दाश्त करें जी, करें चंद घड़ियाँ हमें बर्दाश्त कर लें। तो ये बताएं कि जनाब ईद का दिन है, ईद के हवाले से सवाल पूछे जाएँ तो ईद के दिन सबसे पहले घर में जागता कौन है और वालिद की आंख का तारा कौन है कि जनाब ये सबसे पहले उठा है, नहा धो के रेडी होके बैठा है, नमाज पे जाने के लिए तैयार है? ये तो हम आज तक तलाश कर रहे हैं कि वालिद की आंख का तारा कौन है। अच्छा, कभी उन्होंने खुद भी नहीं बताया, इजहार नहीं किया। इज़हार नहीं इस मामले में सख्त है, किया। इस मामले में हर मामले में सख्त है, हर मामले में सख्त है। लेकिन अब शायद नरमी आई है वक्त के साथ साथ। दूसरी बात आपने कहा जी कौन तैयार होके, अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 भाई और सारी सुस्त हैं। सारे सुस्त इस वाले से ईद वाले दिन हम कोई भी वक्त पे तैयार नहीं होता, ठीक है। लेकिन बहरहाल एक वो सख्ती होती है, नमाज पढ़नी, चलो भाई होता क्या है कि जब आप 29-30 दिन के बाद एक दिन आपका दिल करता है, वो टाइम ऐसा होता है ना, आपका दिल करता है यार हमारी आदत पड़ी होती है सहरी के बाद सोने की, सोने के। तो फिर दिल कर रहा होता है बंदा सोया रहे। इस वाले से कोई आंख का तारा नहीं है। और ईद अब ऐसी ही हो गई है, बस काम कर करके ईद का दिन भी एक छुट्टी का दिन ही लगता है। छुट्टी का दिन। चलें जी, तो जनाब हमारे साथ फाज शहबाज भाई मौजूद हैं, फ़रूख के भाई हैं। तो इन्होंने ये बात तो इजहार कर दिया कि घर में जल्दी कोई नहीं जागता, ठीक है। तो आप कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ एक्सीडेंटली कभी जाग गए हो ईद वाले दिन, या कभी कोई प्रेशर हो वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से, ऐसा कभी हुआ हो? तो ये कहा नहीं जा सकता हर ईद पे एक तसलसल किसका बरकरार है। तो ये हर दफ़ा बाजी कोई ना कोई ले जाता है, कोई ना कोई ले जाता कोई ना है। कोई बाजी ले तो जाता वो सारा दिन बड़ा खुशगवार गुजरता होगा, वालिद साहब भी बड़े अच्छे अंदाज में देखे होंगे कि जनाब ये आज जल्दी जागा है, ठीक है, तो सारा दिन इसको कोई रिलैक्सेशन है। तो उसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ क्या होती हैं घर में? पहली डिश मीठे की, क्या हस्बे रवायत कोई चीज़ मीठा बनता है, क्या होता है? बस जो भी मीठा होता है जिसमें सवैयाँ या खीर इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद जो मेहमान आते हैं और उसके बाद जो दिन का दूसरा हिस्सा है वो दोस्तों के साथ गुजर जाता है। मीठा ना और फिर मिले शाम को चीनी ले लेते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं। ये आप बड़ा शौकीन है मीठे का। हाँ, जी मीठे का सारे हम शौकीन है वैसे। तो उसके बाद जनाब एक्टिविटीज़ बताएं, क्या क्या जिम्मेदारियां, आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं और फाद साहब की क्या जिम्मेदारियां होती हैं कि जनाब फ़लानी सिस्टर की तरफ जाना है, फ़लाने अजीज़ की तरफ जाना है, फ़लाने के यहाँ जाना है, या इस तरह की कोई एक्टिविटी होती हो? तो हमारा तो असल में तो हम तो सिर्फ 4 भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है। और इसके साथ हमने ईदी वाला मजाक ही नहीं रखा हुआ कि छोटा है तो ईदी देनी है, ऐसा कोई मजाक रखा नहीं हुआ। तो बस यही होता है, घर में इकट्ठे बैठ गए, गपशप लगा ली, और फिर हो गया कि अच्छा खाला वगैरह हैं लाहौर में और बाकी रिश्तेदार हैं कि कहाँ जाया जाए, इस तरह से कोई चीज़ तय होती है। लेकिन देखने में ये आया है कि ये भी और मैं भी हम अपने अपने दोस्तों की तरफ निकल जाते हैं। तो वो कोई नहीं, अब्बा के साथ, अब्बा के नक्शे कदम पे वाला मामला नहीं? नहीं, अब देखें जो जनरेशन है इसमें आदात बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। वालिद साहब की आदात मुख्तलिफ हैं, हम ज़रा वो फैमिली टाइम वाला सीन वो मुकम्मल वो तौर इस तरह से वक्त देते थे। बल्कि जब हमारी मेरे वालिद साहब के पेरेंट्स यानी कि हमारी दादी और दादा हयात थे तो हम हमेशा गाँव जाते थे। वो जब वो दुनिया में नहीं रहे उसके बाद फिर हमारा वो मामूल नहीं रहा कि ईदों के ऊपर, त्यौहार के ऊपर जाना, उस तरह से वो कमी आई। तो फिर यही है, लाहौर में ही निकले, इनको दोस्त के पास चले गए, कोई खाबा। तो अगर आप कहेंगे तो आपको एक दोस्त के पास अभी ले चलेंगे जिनके पास हम जाते हैं रेगुलर। जी जी ज़रूर, हम भी देखना चाहेंगे क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो जनाब हम वड़ाइच साहब के हमरा पहले दोस्त हैं, इनके साई साहब, तारुफ कराएं साई साहब का। कासिम रियाज साई साहब जो हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और मैं अभी ये सोच रहा था कि हमारे अंदर क्या कदरें मुश्तरक हैं। तो ये ट्रैवलिंग के बड़े शौकीन हैं। अच्छा, ये हमारे अंदर मुश्तरक है, सैर व सयाहत के बड़े, और आप भी पसंद करते हैं और ट्रैवलिंग? खूबसूरती के कायल हैं। और एक और भी है, मैं भी ज़माना तालिब इल्म में जमीयत में रहा हूँ,
तो वो भी हमारा हमारी एक मोहब्बत मुश्किल लाइज ऑन उसकी वजह से भी मजबूत हुआ। तो ये मैं मजे की बात बताऊं, मैं चूंकि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करता हूं, तो मैं आज ये राज भी खोलता हूं कि मेरी ट्रैवलिंग के पीछे भी इनका बड़ा किरदार है। इनकी कंपनी जो है वो तय करती है कि मैंने कहाँ जाना है, फैसिलिटेट भी करती है। ट्रैवल कंसल्टेंट होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छे दोस्त भी हैं। मुझे ये तो पहले खुद बताते हैं कि किस मुल्क में आपको जाना चाहिए अब, और इनकी कंपनी फिर सारे मुझे ये पता होता है कि अब मैंने 20 तारीख को फलां मुल्क में जाना है, वीजे से लेके सारे मामले, सारे प्रोसीजर्स इन्होंने ही करने होते हैं, सही साहब कर रहे होते तो हैं। इनसे सियासत पे, समाज पे बड़ी ज़बरदस्त गपशप होती है। और मैं आपको बता दूं, आज चूँकि ईद का मौका है, इनके घर का खाना बहुत लजीज और ये बड़े ज़बरदस्त मेज़बान है। खास तौर पे मैं ये जो दही बल्ले पड़े हैं, जिसको कराची वाले कुछ और कहते हैं मेरे ख्याल में, दही फुल्कियाँ गालिबन कहते हैं, तो मैं ये बड़े शौक से इनके यहाँ खाता हूँ। ये लास्ट टाइम टर्की गया मैं, तो इन्होंने मुझे कहा वहाँ पे एक जगह स्पांचा, वहाँ जरूर जाना। स्पांचा, हाँ ठीक है। तो मैं फिर वहाँ पे गया, तो मैंने उस पर फिर एक किया वीलॉग, उसमें मैंने शिकवे शिकायतें की कि ये अच्छा नहीं था, ये इनकी रेकमेंडेशंस जो है ना वो गलत साबित हुए। तो अच्छा हुआ ये था कि मैं जिन दिनों में गया था उसमें मौसम का फर्क था और मुझे गर्मी ज्यादा लगती है, तो मैं बस उसमें चिढ़ गया। तो बाद में इन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा शुक्र है मैं पूरा वीलॉग देखिए, शुक्र है तुझे मेरा नाम नहीं लिया। इन्होंने जिक्र कर दिया, इन्हें गर्मी लगती है बहुत। तो इनसे आपने पूछा नहीं कि ये इतनी हरारत कैसे है, ये मतलब गुस्सा है, क्या सिलसिला? हरारत जो है वो मिनिमाइज हो रही है, बेहतर समझते हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ खा भी लें, बिल्कुल ये ठंडा हो गया जो है हमारी। हाँ जी। किसी दौर में आपका खलीलुर रहमान कमर के साथ एक मामला हुआ था, तो वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई थी? अगर हो गई तो उसमें कितना टाइम लगता? खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ हुआ था, इंटरव्यू करने गए थे, फिर उन्होंने कुछ अल्फाज जो मैं बोल नहीं सकता उनका इस्तेमाल किया था, गैर पार्लिमानी। फिर मैंने उन्हें 5 करोड़ हट जाने का नोटिस भी भेजा था आपने, ठीक है। नोटिस भी भेजा था, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि हमारी सुलह हो गई, जो आमतौर पर पाकिस्तान में होता है। वैसे तो पाकिस्तान में हट जाने भी कभी नहीं मिलते, बंदा भेज जरूर देता है, अभी तक मैंने कोई मिसाल नहीं पड़ी। लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ वो मेरे ख्याल में शायद उन दिनों वो ज़्यादा शिकार थे, लोग इंटरव्यू ज़्यादा करते थे, वो एक हीट ऑफ द मोमेंट था। बाद में फिर हमारा एक इंटरव्यू हुआ, फिर उसमें बताया कि क्या हुआ था। सही। तो वो मामला अब ठीक है, वो हमारे अब अच्छे मेहरबान हैं, उनको मैसेज वगैरह का तबादला होता रहता है, मुलाकात हो जाए तो बड़ी अच्छी मुलाकात रहती है। तो इस तरह का मजीद कभी ये तो चीज़ें मंजर आम पर आ गई, क्या आप पूछना चाह रहे हैं कि इरादा है कोई और बिहाइंड स्क्रीन कभी कोई वाकया हुआ हो कि कोई होती है ना कुछ चीज़ें ज़हन में रह जाती हैं कि बहुत से लोगों के फलां शख्सियत के बारे में तासुर है कि यार इखलाकी तौर पे नहीं अच्छा, या ये इस तरह का कुछ सिलसिला होता है? अच्छा, अब आपको मैं नाम कोड किए बगैर एक खातून है, स्पाइस दें, बड़ी मारूफ हैं, होस्ट भी बन जाती हैं और भी दीगर काम। तो वो ना हमारे बड़ा ना तारीफ कर रही थी एक इंटरव्यू में बैठ के कि मेरे खावंद बहुत अच्छे हैं ये। तो माइक ये जिस तरह मुझे लगा हुआ है, अब मैं बाहर निकल जाऊं और मुझे याद ही ना रहे माइक लगा हुआ है, ठीक है, कनेक्ट था माइक। तो वो जब इंटरव्यू देने के बाद वो अंदर गई, तो उनका और उनके खावंद का जो तबादला हुआ, तो मैं बस जो मैं रिकॉर्ड हो गई नहीं, वो टेलीफोनिक नहीं, वो उनकी आपस में जो नोकझोंक हुई और दोनों ने एक दूसरे को जो कहा, तो वो मैं अगर कहूँगा तो बीप लगानी पड़ेगी आपको। तो कुछ दिन बाद मैंने उनकी पोस्ट देखी कि वो अपने मियाँ के जो पाँव हैं उसकी तस्वीर खींच रही थी कि ये देखें, मैं वो साफ कर रही थी, और उन्होंने कहा देखें ये कितना शौहर की बड़ी खिदमत करनी चाहिए। तो मैंने देख के कहा कि यार ये लोग कितने किसी और तरह के हैं, शुगर कोटेड हैं कि पीछे क्या करते हैं जो हो रहा है। लेकिन वो हुआ क्या कि हमारे कैमरा मैन ना, जैसे भाई खड़े हुए ना, तो कान में उनकी आवाजें आ रही थी सारी, ठीक है। उन्होंने पास बुला के कहा सर तुसी भी सुनो, तुसी भी सुन लो जेड़ा है ना जो मामला। तो इस तरह के बड़े मामला होते हैं। मीडिया पे लोग दिखाते हैं कि यार मेरा घर में बड़ा मिसाली है, बड़ी अच्छी रोल मॉडल है, हम अच्छा बाप हूँ, अच्छा भाई हूँ, और जब हम निकलते हैं, हम देखते हैं तो हमें पता चलता है। अब जो बड़े लोग मेहरबान नजर आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अल्लाह कहता है सबके साथ भलाई करो, आप जाओगे तो अपने मुलाजमीन को गालियां दे रहे होंगे। इसी तरह एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत, हम गए तो मुझे उनके वाले से था, बड़े नरम दिल आदमी है, तो वो 5 मिनट बाद ही उनके ड्राइवर या किसी बंदे ने गलती कर दी, तो उन्होंने जो हाल किया उसका गालियों से, तो मुझे लगा कि यार ऐसा नहीं है। तो जो हम दिखा रहे होते हैं ना, लोग अपनी ब्राइट साइड दिखा रहे होते हैं,
बिल्कुल, interviews हकीकत में। कुछ और है। हकीकत कुछ और। आपने इनसाइड स्टोरीज बताई, अब कुछ अपने बारे में भी इनसाइड बताएं कि सबसे ज्यादा किस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दौलत के मैदान में तोला है? इन शॉर्ट सबसे ज्यादा पैसे अब तक किस इदारे ने दिए? किस इदारे ने दिए? उर्दू पॉइंट हो गया या कोई और इदारा? यार कोई मेरे आप ख्याल कह में सकते हैं? इदारों से ज़्यादा तो जो पैसे हैं वो तो मुझे अल्लाह ने दिए, ठीक है। और Always be इदारे thankful तो to जरिया Allah। बने हैं। इदारे जरिया बने। और जिस इदारे में मैं आज हूँ यहाँ पे भी बहुत अच्छे पैसे हैं। जब उर्दू पॉइंट में था तब भी बहुत अच्छे पैसे थे। तो शुरुआत तो मेरी बहुत ही मामूली सी थी। एक ज़माने में 20,000 पे काम किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह। पहली कमाई से क्या खरीदा था? घर वालों को कुछ यार मैंने घर वालों को भी पैसे दिए थे। दूसरा मैंने बाइक ली थी अपनी। पहली कमाई में तो बाइक नहीं आ सकती थी, फिर मैंने लोन लिया था ठीक है, उसी चंद ऑफिस से, पैसे जोड़ और के वो जोड़ के इस तरह से बाइक ली थी। वो आज भी घर में खड़ी है। अच्छा ये बताएं कि एक्सीडेंटली जर्नलिज्म में आए, और दूसरी साइड पे अगर हम पूछें कि अब तक का जो बेस्ट सिक्सर रहा, बहुत सी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए, तो सबसे बड़ा इंटरव्यू आप क्या समझते हैं आपके नज़दीक? पहली बात तो ये कि मैं हमेशा से ही चाहता था कि मैं ये काम करूं, लिखने, पढ़ने और बोलने से मुतल्लिक। पहले थोड़े शुरू में मैं समझता था कि मैं कभी एंकर नहीं बन सकता, क्योंकि मैं जिन एंकर्स को देखता था वो आपकी तरह के खूबसूरत बाल, स्लिम, स्मार्ट और इस तरह के सारे वो थे मामलात। और मैंने कहा उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी होती है। तो एक अरसे तक मेरा ये यकीन था कि मैं एंकर नहीं बन सकता। वो तो फिर कुछ दोस्तों ने हौसला अफजाई की, तो मैं यही चाहता था और मैं यही इंशाल्लाह काम करूँगा आइंदा भी। इंटरव्यू सबके करने का मौका मिला। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, शहबाज शरीफ साहब। रिसेंटली पॉडकास्ट किया जो पॉडकास्ट आपने उसको, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर साहब आज़म को थे, लिया। तो किसी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पहला पॉडकास्ट करने का मौका मिला मुझे ये। और इस तरह से इंटरव्यू किए, और मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब के कई इंटरव्यूज़ किए। अब इसको आप जिस तरह मर्जी तोल लें, आपकी नज़र में कोई इंटरव्यू ज़्यादा बेहतर हो सकता नहीं, है। इसमें कोई शक नहीं कि वो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पहला हाँ, जो तो है, वो एक आपका एजाज़ होता है कि एजाज़ आपने पहला है कि पॉडकास्ट आपने- कर लिया उनके साथ। तो जाते जाते मैसेज क्या देना चाहेंगे जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को, और जो हमारे देखने वाले हैं, जो आजकल के सोशल मीडिया यूज़र हैं, उनको मैसेज भी दे दें, यार अब और हम अपने जो आप को मर्जी- भी मैसेज दें, अपने हम आप को भी वैसे मैसेज दे जो दें। मर्जी अपने आप को मैसेज ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अगर अंदर गुस्सा आ जाता है, मैं छोटी छोटी चीज़ों से बाज़ दफ़ा तंग पड़ जाता हूँ। तंग पड़ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस आदत को कंट्रोल कर लूँ, और जर्नलिस्ट, गुस्सा जो सडन अग्रेशन है उसको हाँ control हाँ, उसको कर किसी लिया तरह जाए। कंट्रोल कर लिया जाए। दोस्तों के बारे में मैं कोशिश करता हूँ कि खुले दिल से ही उनकी गलतियाँ कोताहियाँ जो है उसको पी जाऊँ। पी जाना बाज़ दफ़ा नहीं पी जाती, उसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि वो भी इतना बड़ा दिल हो जाए कि मैं दोस्तों की गलतियाँ कोताहियाँ भी हर माफ़ तरह की गलतियाँ। और दुनिया के लिए ये है कि भाई ये जो है ना कि फौरी तौर पे अमीर होना है, फौरी तौर पे मशहूर होना है, फौरी तौर पे वायरल होना है, इसमें से अगर निकलेंगे तो आपकी ज़िंदगी ज़रा बेहतर होगी। ऐसे ये जो यूट्यूबर हैं या एंकर्स हैं या इस तरह की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके रोल मॉडल हो। आपने खुद अपने इर्द गिर्द आपके वालिद भाई जो अच्छी ज़िंदगी, सादा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं लेकिन इत्मीनान वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी तरफ देखें और मुसाबकत को छोड़ के आगे बढ़ें। चलें जी, थैंक यू सो मच जी। वड़ाई साहब ने जाते जाते मैसेज भी दिया है कि अगर आपने रोल मॉडल का कोई इंतखाब करना है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स या आपके सराउंडिंग में कोई लोग मौजूद हों, उन्हें ज़रूर देखें। अलबत्ता ये जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं या राइट लेफ्ट और लोग हैं, इनसे ज़्यादा मुतासर ना हुआ करें। मज़ीद इसी तरह का कंटेंट लेकर, मज़ीद इसी तरह की स्टोरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। और जाते जाते एक बार फिर तमाम हमारे मुसलमानान भाइयों को, जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमें देख रहे हैं, उन्हें ईद की बहुत बहुत मुबारक।